फ़िज़ा ये अमन अमान की सदा रखे कायम, फ़िज़ा ये अमन अमान की सदा रखे कायम, सुनो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी है हमारा भी। समाज के तमाम अफराद को समाज में एकता का माहौल बरकरार रखने का अहद करना चाहिए, ऐसा कहा एमएलए प्रशांत ठाकुर साहब ने। पनवेल की साख को बरकरार रखने के लिए सोसाइटी के तमाम अफराद को ताउन करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज दहाने। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सर्कल 2 के दफ्तर की पहल पर पनवेल में अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिन 22 जनवरी को पनवेल की कच्ची मोहल्ला इलाके में बाइक रैली के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े में मारपीट में बदल गए और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जहां मजहबी कशीदगी पैदा हो गई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लिया। इसके बाद मुआशरे में अमन अमान को बरकरार रखने के मकसद से पीर 29 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सर्कल 2 के दफ्तर में अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पनवेल के एमएलए प्रशांत ठाकुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज दहाने, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट धानजी, श्री सागर, पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम अंजुम बागवान के साथ हिंदुओं के नुमाइंदे ने शिरकत की। पनवेल में मुस्लिम कम्युनिटीज़, तमाम सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, समाजी कारकुन, मौजूद शहरी और औरतें बड़ी तादाद में मौजूद थी। एमएलए प्रशांत ठाकुर ने इस मौके पर रहनुमाई करते हुए कहा कि वाक़े के बाद फौरी इक़दाम करने और हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया। पुलिस के चौकस मौक़िफ़ की वजह से इस दौरान दीगर मुकामात पर रुनुमा होने वाले वाक़यात का पनवेल में कोई असर नहीं हुआ। अब से माशरे के तमाम अफराद को इस नुक्ते नज़र से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई नामुनासिब रवैया नज़र आए तो उसे फौरी तौर पर पुलिस के नोटिस में लाया जाए। एमएलए प्रशांत ठाकुर ने जोर दिया कि पनवेल में तमाम कम्युनिटीज़ के शहरी रहते हैं, इसलिए कम्युनिटी के तमाम अफराद को कम्युनिटी में एक तकमीली माहौल को बरकरार रखने का अज़्म करना चाहिए। 22 जनवरी को होने वाले वाक़े के बाद दोनों बिरादरियों ने इत्तेहाद के जज्बे से अमन बरकरार रखा। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। पुलिस को जाए वक़्फ़ पर अमन बहाल करने का चैलेंज दिया गया। दोनों बिरादरियों ने इस चैलेंज का भरपूर जवाब दिया, लेकिन इस वाक़े के बाद इस बात की निशानदेही की गई कि अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, लिहाजा बगैर किसी वजह के फैलाई जाने वाली अफवाहों से मुआशरे का माहौल ख़राब हो जाता है। इसके लिए मुआशरे के तमाम अफराद को बाखबर और मुत्तहिद होना चाहिए। पनवेल एक पुरअमन शहर के तौर पर जाना जाता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज दाहने ने समाज के तमाम अफराद से अपील की है कि वो पनवेल का माहौल पुरअमन बनाने में मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र। ही जी नवीन पोरं जन्माला आलेली आहेत, मला वाटतं 95 नंतर की व्हॉट्सअपवर जे सोशल मीडियावर म्हणजे कुठलाही मुंबईचा व्हिडिओ टाकणार, पनवेलमध्ये काहीतरी तणाव झालाय किंवा बाहेरचे लोक आले, मोहल्ल्यामध्ये हल्ला करून गेलेले किंवा मोहल्ल्याच्या लोकांनी आपल्या हिंदू लोकांना मारलेले। मुळामध्ये प्रत्येक जण 30 ते 40 जण हे व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहेत। जसे आपली अस्मिता तशी त्यांचे। माझं म्हणणं काय, आपण जय श्रीराम जोराने म्हणावं, माझा त्याला विरोध नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याही घोषणा द्यावा, आपला अधिकार आहे की शिवजयंती व्हावं, पण ते करत असताना दुसऱ्या समाजाला त्रास होणार नाही। तर त्या लोकांनी सुद्धा या वेळेला आमची रॅली चाललेली आहे, आमचा सण चाललेला आहे, तुम्ही आमच्या सहभागी होऊ नका, परंतु त्याला विरोध करू नका किंवा त्याला फाटे किंवा वाद होईल असं काही वागू नका। माझं म्हणणं, आपण मूल्यातले जे काही सिनियर लोक आहेत, आपण एकत्र पुन्हा सगळ्यांना घेऊन बसा, त्यांना सांगा काय येणारा काळ हा वेगळा आहे, कारण पटकन रिॲक्शन आली आहे, नवीन पोरं आहेत आणि माझ्या वडिलांचा अख्खा गाव ऐकत होता, पण माझं पुढे ऐकणं असं होणार नका, तर नवीन पिढी जन्माला आली, ते फास्ट रिॲक्शन देते। त्याच्यामुळे आपल्या पाल्याला, आपल्या मुलांना आपण समजून सांगा, धर्म हे आपण प्रत्येकाला अभिमान आहे, त्याच्याबद्दल कोणालाही किंमत नाही, परंतु आपल्या धर्माचा आदर होताना दुसऱ्याचा आनंद घेऊ नका, हे पावित्र्य राखा। आणि जो पनवेलचा इतिहास आहे, जसं समन साहेबांनी सांगितलं का 86 नंतर पनवेलमध्ये आपण सगळे एका मानी लावून बसतो, ठीक आहे, राजकीय मतभेद असतील, परंतु कुठेही बसतो तरी आपण सगळ्यांच्या सुखदुःखाला जातोय।
ज्यांच्या लग्नात आपण जातो आपल्या लग्नात घेतो, त्याच्यामुळे आपलं हे फॅमिली संबंध सगळ्यांचे आहेत. त्याच्यामुळं माझी सगळ्यांना विनंती आहे की असा कुठं पगार होत असेल तर तिथं सोडवण्याचा प्रयत्न करा. तिथं तणाव होऊन शाब्दिक चकमक होईल किंवा बाहेरचं कुणीतरी येऊन तिथं काहीतरी होईल. आणि मला वाटतं प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या मार्फत जिथे जिथे मशिदी आहेत असा काही सण असेल ते एक गाडी लावली, मागच्या 22 तारखेला कलमपूरच्या पियांचं अभिनंदन त्यांनी तिथं पिंजऱ्यात लावला. म्हणजे त्या रस्त्यालाच कोण जात नव्हतं. म्हणजे जे घोषणाबाजी देणारे लोक असतात ते थांबतात. मुस्लिम समाजाचा कधीही राम मंदिराला विरोध नाही, तर छत्रपतींचा कधीही त्यांनी अपमान केला नाही. 1-2% लोकांच्या वाढण्यामुळे सगळा समाज बदनाम होता कामा नये. म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की येणाऱ्या काळात सगळे सण हे एकत्र आपण साजरे करूया. जसे पूर्वी केलेले तसे येणाऱ्या काळात ते साजरे करून आणि राष्ट्रीय सलोखा आपण असाच आभारी घेऊया. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराज.